मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का आपका टॉपिक है ध्रुवीय एवं अध्रुवीय अणु। तो सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है बेटा, ध्रुवीय अणु हमारे क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु किसी अणु में धन व एवं ऋण के प्रभावी आवेशों के किसी अणु में धन एवं ऋण आवेशों के प्रभावी केंद्र क्या होते हैं? इसमें अलग अलग होते हैं। जब अलग अलग होंगे तो ऐसे अणु को क्या कहेंगे? हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। सेकंड आ जाता है बेटा हमारा अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, तो हमारा जो अध्रुवीय अणु है वो क्या है? यदि किसी अणु में धन व ऋण आवेश दोनों का प्रभावी केंद्र क्या होता है? एक होता है। दोनों का प्रभावी केंद्र हमारे क्या होगा? एक। ऐसे अणु को अध्रुवीय अणु कहते हैं। ये तो थे ध्रुवीय एवं अध्रुवीय अणु। अब आ जाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यहां मान लीजिए आपका सेकंड ये क्यों प्लस चार्ज है, क्यों नेगेटिव चार्ज है। हमारा क्या देख रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और जो पी है हमारा इधर है, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस हमारी वो क्या है? डी है। क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव आवेशों के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव आवेशों के परिमाण तथा दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के गुणनफल होता है। जो इनके मध्य की दूरी है जो क्या है? उसके गुणनफल होता है। तो जो गुणनफल होगा तो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होगा? आवेश गुणा आवेशों के मध्य की दूरी। तो आवेशों की जो मध्य की हमारी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? जो फॉर्मूला है उससे क्या हो रहा है हमारा? P इज इक्वल टू क्यू बी। ये क्या हो गया हमारा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? हम P से व्यक्त करते हैं। और आवेशों की जो हमारी मध्य दूरी थी वो क्या थी? स्मॉल डी। अब क्या करेंगे? अगर हम इसे सदिश रूप में लिखे तो सदिश रूप में क्या जाएगा? P वेक्टर इज इक्वल टू क्यू और डी वेक्टर। ये क्या आ गया इसका? सदिश रूप। किसका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और ये क्या करता है बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो हमारी सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो क्या होता है कि जिसकी दिशा क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। दिशा है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। क्लियर? देन क्या होता है? इसका जो मात्रक हो जाएगा, क्यों का मात्रक क्या हो गया? कूलम। और डिस्टेंस दूरी का मीटर। इसका जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है? कूलम मीटर क्या होगा? हमारा मात्रक होता है। क्लियर? देन अब क्या करेंगे बेटा? देखो द्विध्रुव केंद्र। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि द्विध्रुव केंद्र होता क्या है। इसमें सीधा क्या कह रहा है कि जो हमारा सेंटर में, तो इसका आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों के मध्य, जो हमारे दोनों आवेशों के मध्य मध्य बिंदु। मान लीजिए मैंने बताया था आपको ये हो गया,
ये हो गया माइनस क्यू हो गया प्लस क्यू हो गया। इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे क्या कहते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया कि द्विध्रुव केंद्र कहाँ होता है। देन अब क्या करेंगे, अक्षीय रेखा क्या होती है। अक्षीय रेखा, जो हमारी अक्षीय रेखा बेटा अभी मैंने बताया था आपको, द्विध्रुव केंद्र किसे कहते हैं। अब आ जाएगा हमारा अक्षीय रेखा। विद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश होते हैं हमारे, उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, अक्षीय रेखा कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, क्या कह रहे हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कह रहे हैं हम, अक्षीय रेखा कह रहे हैं। अब क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा हमारी निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा क्या हो जाएगी, जो अक्षीय रेखा के लंबवत होगी हमारी, जो अक्षीय रेखा के लंबवत होती है। अक्षीय रेखा के लंबवत क्या कह रहे हैं, जो अक्षीय रेखा की लंबवत होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा कहलाती है। चलिए अब हम निकालेंगे डेरिवेशन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, इसलिए मैंने आपको बताया कि द्विध्रुव केंद्र किसे कहते हैं, निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं और अक्षीय रेखा किसे कहते हैं। अब आ जाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह रहे हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की क्या कर रहे हैं हम, तीव्रता निकालेंगे। क्लियर। देन ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये बी हो गया हमारा और ये सी हो गया, ए बी एंड सी। देन यहाँ से और सी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर है। ए से बी के बीच की दूरी है हमारी डी है। ये हो गया, इस पे माइनस क्यू आवेश है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है हमारा। देन क्या हो रहा है, ई इधर लग रहा है और ई भी इधर लग रहा है, हमारा जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है। क्या कह रहा है कि बेटा, ए बी हमारा क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। जब हमारा ए बी विद्युत द्विध्रुव है तो क्या कह रहे हैं, इनके आवेशों की जो मध्य की दूरी माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, और इनके क्या कह रहा है, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कौन से बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देन क्या हो जाएगा, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा हमारा, ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो ए से बी की दूरी क्या थी, डी थी हमारी, और बी से सी की दूरी हमारी क्या थी, आर थी। तो हम क्या करेंगे यहाँ, के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन सेकेंडली क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, बिंदु सी पर निकाल रहे हैं ना, तो मैंने ओ लिख दिया था गलती से, तो सी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ई बी इजिकल टू के क्यू अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर हम निकालेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्या कर रहा है, ई बी किसके बी सी के अनुदिश है, तो क्या करेंगे बिंदु सी पर हम क्या करेंगे परिणामी बल निकालेंगे। बिंदु सी पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू ई ए प्लस में ई बी। ई ए और ई बी अभी हमने क्या किया था, निकाला था। तो क्या हो जाएगा, जब कुल अक्ष पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ना करके ई बी माइनस ई ए हो जाएगा हमारा, ये अक्ष पे निकाल रहे हैं तो क्लियर। तो ई अक्ष इजिकल टू ई बी की वैल्यू क्या थी हमारी, के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये था हमारा। देन अब क्या करेंगे हम, ई अक्ष, तो के क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, के क्यू कॉमन ले लिया। देन लघुत्तम क्या आ गया, आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा तो आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और माइनस आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। देन क्या करेंगे बेटा, ये आ गया हमारा ई एक्स के क्यू। देन ओपन कर देते हैं इसको, क्या करेंगे ओपन करेंगे, क्या देगा आर स्क्वायर प्लस में आर डी और प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस में आर डी और माइनस डी स्क्वायर बाई 4 और डिवाइडेशन बाई आर माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर और आर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ डी बाई 4 से ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो आगे क्या आ गया ई एक्स के क्यू, सॉरी आर डी को कैंसिल कर दिया ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कोष्टक में 2 आर डी। देन क्या हो जाएगा हमारा ये a माइनस बी और a प्लस में b, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर आ गया हमारा, ये यहाँ तक आ गया। देन अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करोगे तो क्या जाएगा ई एक्स के क्यू 2 आर डी अपॉन आर की पावर 4 माइनस क्या जाएगा हमारा आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी की पावर 4 डिवाइडेशन बाई 16, ये आ गया। अब देन क्या करेंगे हम,
ये आ गया। वी नाउ दैट हम जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू डी होता है। P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, क्यू डी होता है। तो ई अक्ष क्यू डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो 2k P R डिवाइडेशन बाई डे स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस डे स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर निकाल देते हैं, ये आ गया। देन अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने इक्वेशन मान लेते हैं कोई भी, दो तो पहले बन गई थी, थर्ड ये है। तो समीकरण नंबर 3 क्या मान दें, समीकरण नंबर 3 में आर स्क्वायर की तुलना में डी स्क्वायर बाई 4 को नगण्य मानने पर, आर स्क्वायर की तुलना में डी स्क्वायर बाई 4 को नगण्य मानने पर, न के बराबर हम इसकी वैल्यू को मानेंगे, क्या आ जाएगा, ई एक्स 2kpr डिवाइड बाई आर की पावर आर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ई एक्स इज इक्वल टू 2kpr डिवाइडेशन बाई आर की पावर 4 है, तो यहाँ से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर की क्यूब बच जाएगी हमारी, तो आर की क्यूब बच गई। ये आ गया हमारा क्या, ई अक्ष पे आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में कैसे लिखते हैं बेटा, देखो ई वेक्टर अक्ष इज इक्वल टू 2kp का वेक्टर देन आर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया, इसका सदिश रूप आ गया बेटा। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक करवाते बेटा। थैंक यू।